आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मैं वैसे तो लेक्चर्स बहुत सारे नहीं ले पाया था, अभी मैं राजस्थान में था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ विथ न्यू एनर्जी। तो आज तो अरविंद केजरीवाल ही हो रहा है, केजरीवाल को आज ढहा दिया गया है। देखो यार, वैसे अरविंद केजरीवाल को मैं चाहता था, क्योंकि एक जगह तो वैकल्पिक राजनीति हो, और मुझे लग रहा था आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन अब नहीं जीती। बीजेपी ने कमाल कर दिया। लेकिन ये जो मैसेज है ये पूरे भारत के लिए है। 2024 मुझे लगता है बीजेपी भांगड़ा कर रही होगी, क्योंकि ये जो मोमेंटम मिला है 2024 में, लगभग हर इलेक्शन में बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो जारी रहेगा। अब अगला इलेक्शन जो है वो नवंबर में बिहार में है। भाई देखो, मैं तो दिल से चाहता हूं कि इस बार प्रशांत किशोर आए, ठीक है। जन स्वराज उनकी पार्टी, अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि वैकल्पिक राजनीति होनी चाहिए। अभी मेरा भाई जो है वो बिहार गया था और उसने बताया कि बहुत हालात बहुत ख़राब है वहाँ के। देख लिया, आप चाहते हो आपको पता चल जाता है कि स्टेट की कंडीशन कैसी है, पूरा डीप डाउन गया वो। तो बात इतनी है कि इस बार अभी जो शुरुआत हुई है, बैक विद अ बैंग। अगला इलेक्शन है नवंबर में, लंबा टाइम है, लगभग 10 महीने के करीब का टाइम है। अब इस दौरान बीजेपी को इलेक्शंस में काम नहीं करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों में काम कर सकती है, तो वो एनर्जी बच सकती है। लेकिन जो हुआ है दिल्ली में, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इसको चाहे भी तो नहीं भुला पाएंगे। एक बुरे सपने की तरह ये इनके साथ रहेगा, क्योंकि अब नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बदलने वाली है। हरियाणा महाराष्ट्र को भूल जाइए आप। न्यूज़ तो ये है कि उद्धव ठाकरे को पता चल गया है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, और उद्धव ठाकरे भी शायद एनडीए को ज्वाइन कर लेंगे बहुत जल्द। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, जीत हार लगी रहती है, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अब एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया, और उसके बाद उद्धव ठाकरे अगर दोबारा एनडीए में जाएंगे तो आई डोंट थिंक ये सही चीज़ होगी। ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल को अब इंडिया अलायंस को नहीं वो बेचारे छोड़ वो ना चाहते हुए भी उनको रहना ही पड़ेगा। और वो रहेंगे कैसे? देखिए, मैं एक आपको कंपैरिजन देता हूँ कि भाई देखो, जैसे अब देखिए ध्यान से जीतेगा कि अरविंद केजरीवाल का स्टैचर छत्रपति शिवाजी के आसपास नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी को जब औरंगजेब ने बुलाया था, ठीक है, तो औरंगजेब ने जब मांडवली करने के लिए बुलाया था कि एग्रीमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, अपने फोर्ट्स आप हमको अभी सरेंडर कर दीजिए, बाकी आप तो भाई उस समय की दरकार थी, तो बहुत बेइज्जती की थी औरंगजेब ने छत्रपति महाराज शिवाजी की। और फिर छत्रपति महाराज शिवाजी ने उल्टा सुना दिया था। लेकिन बात बस मैं यही खत्म करना चाहूँगा कि बहुत बेइज्जती की थी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की इज्जत अब बची नहीं है, ये सच है। दिस इज द डार्क रियलिटी। अब अरविंद केजरीवाल चाहें या ना चाहें, लेकिन यही है ना, यही होने वाला है। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्राई किया, वो लगभग ट्राई नहीं किया। हर जगह तो गए, हर जगह इलेक्शन लड़े, लेकिन अंडा ही लेके आए, जीरो लेके आए। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ अभी दिल्ली पंजाब में ही काम करना चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं इस 5 साल में लोग खुश नहीं रहे। फिर उसके बाद कांस्टेंट फाइटिंग लगातार, इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। लेकिन टॉपिक क्या है कि इसका जो गूंज है ये पूरे भारत में जाएगी। अब देखिए, लोगों को ये समझ में आ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर दाव लगाया था, ठीक वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे के ऊपर महाराष्ट्र में दाव लगाया था, हरियाणा में दाव लगा था। हरियाणा में तो उल्टा ही हो गया सब कुछ। महाराष्ट्र में भी अगर बात करते हैं तो एकदम उल्टा हो गया, और जीती बीजेपी। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आप एक बार चलो तुक्का मान सकते हो, लेकिन हर वक्त तुक्का नहीं लगता। ये सही समय पर सही राजनीति है, जो कि राहुल गांधी तो भूल चुके हैं। मुझे लगता है उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए पॉलिटिक्स से, क्योंकि राहुल गांधी को जो करना चाहिए, मैं पिछले 5-6 सालों से बोल रहा हूँ, आप एक बार मुझे बुला लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। बेसिक्स रखिए सही अपने, बस दैट्स इट। लोगों को मौका दीजिए, जो सही है उनको टिकट दीजिए, छोड़ दीजिए परिवारवाद, है ना। और सबसे ज़रूरी है आपको लगातार इंटरव्यूज़ देने हैं। ज्ञान देखो, ज्ञानियों की इज्जत होती है जिनके पास ज़बरदस्त ज्ञान होगा। राहुल गांधी अगर अपने बेसिक्स सही रखें तो बढ़िया कर देंगे। इंस्टेंट की ठीक है, यूट्यूब अच्छा है, बट उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल पॉडकास्ट में है निखिल कामत के, और ये तो अभी लोकसभा इलेक्शन ही बना, सारे पॉडकास्ट में जाते वो, है ना। तो जुड़ना पड़ेगा दोस्त, काम ऐसे ही होगा, राजनीति ऐसे ही चलेगी। आपका, मैंने अभी लेक्चर में बोला था ना, आपका मुकाबला कोई एरी गैरी पार्टी से नहीं है। आपका मुकाबला एक बहुत ही मैं दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी बोलूंगा इस समय। बीजेपी के पास कहते हैं ना एक ड्रीम है कि उसके पास राज्य भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी तगड़े हैं, और उसके पास सपोर्ट भी तगड़ा है।
तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ड्रीम होता है, ठीक है। तो सिंगल पार्टी रूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया था वो इस समय बीजेपी कर रही है, इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन अलग तरीके से दोहरा रहा है। और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि इनको हैंडल कैसे करना है। सिर्फ लोगों को खुश रखिए, दैट्स द बेसिक। बस लोग जो चाह रहे हैं उनको पूरा करिए, लोग अपने आप वोट देंगे, भर भर के प्यार देंगे, है ना। हमारे कोर्सेज में अगर कोई भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है, कोई अगर कंप्लेन करता है, हम तुरंत उसको सॉल्व करते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चे हमको सपोर्ट भी करते हैं। तो बस आपको यही करना है मेरे दोस्त, है ना। तो अब वही है कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में, तो देखिए लोकसभा में क्लियर था भाई, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन बीजेपी को 7 में से 7 सीटें मिली थी दिल्ली की लोकसभा में, लेकिन फिर भी वो विधानसभा नहीं जीत पा रही थी। और ये दिल्ली वालों का हालांकि पिछली बार बहुत ही कुछ मीडिया वालों ने इतना बेकार वो चलाया था, मुफ्त खोर दिल्ली ये सब, लेकिन दिल्ली वाले मतलब आप समझिए कि अगर आप वोटर अवेयरनेस की बात करें तो आई थिंक डेलाइट्स आर दी स्मार्टेस्ट, बहुत स्मार्ट है वो। और ये साबित कर दिया है दिल्ली वालों ने कि कितने स्मार्ट है और कितने अवेयर है वो अपने आसपास की चीज़ों को लेकर। ये इस इलेक्शन ने आपने साबित कर दिया है। मैं शायद कोई और स्टेट के लिए ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली के लिए कहूंगा कि दे आर वेरी स्मार्ट। और जो दिल्ली का फैसला है वो जाएगा, दूर दूर तक जाएगा। सो नीड इज चेंज्ड। अब पूरी तरीके से ज़रूरतें जो हैं वो बदल गई हैं इस समय। पहले क्या था कि मोदी भारत के लिए, केजरीवाल दिल्ली के लिए, लेकिन अब दोनों के लिए मोदी चाहिए। डबल इंजन के, ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। 2024 में दिल्ली ने सिग्नल दे दिया था कि भाई आप ये समझिए, भले ही 2024 में कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, बट आपकी पॉपुलैरिटी है अभी। और इस बार नरेंद्र मोदी पे इलेक्शन लड़ा गया क्योंकि अगेंस्ट सीएम चेहरा तो था नहीं। और सीएम चेहरा ना होना, ये मैंने बताया था ना अभी पिछले लेक्चर में कि इसमें जो है ना वो लोग और बढ़िया तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सीएम होगा, नोबडी नोज। तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर की वजह से ना बहुत बढ़िया तरीके से। और अब देखिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पे ही रिलाई किया गया, ठीक है ना। दिल्ली ने जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल थे, बट यहां पे कहीं ना कहीं सारे के सारे समिट कहां होते हैं? दिल्ली में। डोनाल्ड ट्रंप का खतरा मंडरा रहा है दिल्ली में, है ना। हर चीज दिल्ली से चल रही है, दिल्ली में सब कुछ है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी भी है, पहले भी था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं। अगर हम इंटरनेशनल मीटिंग से बहुत सारी चीजों में बात करते हैं तो ये चीज है। 48 सीटें यहां पे दी गई हैं, 48 सीटें, जो अपने में ही 25 साल बाद कमबैक हुआ है। गजब की बात है कि जब दिल्ली बनी थी तो भी बीजेपी की सबसे पहली सरकार आई थी, फिर शीला दीक्षित आई, 2003 से लेकर 2013 तक रही, फिर आम आदमी पार्टी आई, और अब उसको चेंज करके 27 साल बाद दिल्ली में कौन आ गया वापस? बीजेपी। अब आपको समझना है कि इस डायनेमिक्स क्या है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टीशन के बाद यहां पे आकर सेटल हुए थे, बहुत सारे ऐसे सिख है, पंजाबी है। दिल्ली एक आप कह सकते हो ना बहुत मिक्स है ना। दिल्ली में आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में मेजोरिटी मराठी, कर्नाटक में कन्नडिगास, ठीक है, लेकिन दिल्ली, माफ कीजिएगा कैमरा जरा ऑफ हो गया था, लेकिन दिल्ली में हर तरीके के लोग रहेंगे, ठीक है। दिल्ली में पंजाबी है, ब्राह्मण है, पूर्वांचली है, बिहार, झारखंड, क्योंकि यहाँ पे काम है। तो शुरुआत में भी जो भी यहाँ पे लोग रहने आए, काम लिया उन्होंने, बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है ना। तो अब यही सारी चीज़ें हैं, वाल्मीकि से हैं, दलित हैं। अब पहले ये आम आदमी पार्टी को दे रहे थे, अब आपको बता दो कि बीजेपी झुग्गी झोपड़ियों में घुसी है और इन सबसे बात की है और इनको कन्विंस किया है कि आपके लिए क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने, आप हमको बता दीजिए। वर्कर्स, बीजेपी, आरएसएस, इस बार भाई आरएसएस अब बंगाल में भी घुस गई है। कोई बड़ी बात नहीं, अगले इलेक्शन में शायद बीजेपी चमत्कार कर दे। तो आप ये समझ रहे हो ना कि जब वोट किसको करना है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है। वोटर्स हैं, लोग वोट करेंगे ना। घुस जाओ घर के अंदर, जो वोट करेगा एक एक को पकड़ो और बताओ उनको बारे में। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही जो इस बार आरएसएस ने भी जो ड्राइंग रूम्स मीटिंग की 50,000 के करीब, और 50,000 एक बड़ा आंकड़ा होता है, अगल बगल के जिनसे के साथ नहीं भी की। भाई जब इतने लोग आते हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि एक परिवार में ही ड्राइंग रूम, बहुत लोग आ गए होंगे, तो 50,000 का 1 लाख 1.5 लाख कब हो जाएगा आपको नहीं पता। और दिल्ली जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत तरीके के लोग हैं, है ना, और हर किसी का अपना अपना मोटिव है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है जहां पे सबके सब जो है वो सहमत है, ठीक है ना। तो अब वही है कि एक ट्रेंड सेटर है कि इस समय शहरों में, भाई देखिए, इट्स नॉट अबाउट फ्रीबीज का इस बार इतना काम ही नहीं था। रेवड़ी पॉलिटिक्स दिल्ली में नहीं चलती है।
दिल्ली में मिडिल क्लास वोटर, ये एक लौता ही ऐसा शहर है, शहर क्या एक लौता ऐसा आधा स्टेट कह सकते हो, यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है। तो इस बार बीजेपी ने पूरा शिफ्ट कर लिया। आप समझ रहे हो, गरीब तो है ही है, एक साइड जब आप मेट्रो से जाओगे इधर झुग्गी झोपड़ियां, इधर बढ़िया डेवलपमेंट है, तो वो तो है ही है, साथ ही साथ इधर वाले भी हैं। आप क्या उनको बैलेंस करके चल पा रहे हो? आम आदमी पार्टी करना भूल गई। अरविंद केजरीवाल काफी हद तक केसेस में उलझे रहे, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो कॉमन पॉइंट है दिल्ली के वो क्या है भाई? अनपॉल्यूटेड एयर, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 13 साल WHO के हिसाब से आपके कम हो जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब 10 साल हो गए, अब नहीं तो कब करोगे मेरे भाई? वाटर को क्लीन नहीं किया गया, ये यमुना जो है वो पॉल्यूटेड है। अब देखिए इंसान क्या है, आपकी 70% बॉडी पानी है, कोई भी बीमारी होती क्या कहते हैं? पानी पीजिए, क्योंकि सब कुछ आपका पानी से बना है, आपका शरीर, आपकी हड्डियां, सब कुछ, आपके सेंस ऑर्गन, है ना। और ऊपर से जो आप हवा लेते हो, यही दो चीजें आपको जिंदा रखती हैं। और जब यही दो चीजें नहीं है सही, तो कैसे आप ये अपेक्षा कर सकते हो कि हम जीतेंगे? आप 10 साल यहां पे रहे हो, 10 साल। मुझे लग रहा था आम आदमी पार्टी आएगी भाई, मुझे लग रहा था, लिटरली मुझे लग रहा था, लेकिन मैं गलत था। 10 में से 9 बार मैं सही हो, तो एक बार चलो गलत भी हो गया, लेकिन मैं अपनी गलती मान रहा हूं, है ना। और जब आप डीपली देखोगे तो हम सभी गलत थे और नरेंद्र मोदी सही थे, है ना। ये आप कह सकते हो दिल्ली वाले सही थे, नरेंद्र मोदी के दिल्ली वाले सही थे। फिर उसके बाद ट्रैफिक, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, घंटा, पेरिस का पी भी नहीं है यहां पे। रोड ऐसी गड्ढे जगह जगह, प्रॉब्लम, पानी बढ़ता है, बारिश होती है तो सड़क के पीछे सड़क बह जा रही है, गड्ढे इतने बड़े बड़े, है ना। जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार। तो ये सब याद है भाई। और उसके बाद जो कूड़े का ये बड़ा बड़ा ढेर लगता है, ठीक है ना। अभी स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंका। अरविंद केजरीवाल ने ना बड़े बड़े लीडर्स को खो दिया। स्वाति मालीवाल आपने देखा, वो उनके ऊपर काफी आरोप लगा किस तरीके से स्वाति मालीवाल को गलत तरीके से ट्रीट किया गया। अब स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी से अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, आप समझ रहे हो। उन्होंने भी ट्वीट किया कि अहंकार किसी का नहीं रहता। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ रहे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को करीब से देखा है। जब वही लोग इनके खिलाफ हो गए तो आप समझ सकते हो, फिर दिल्ली वाले अगर खिलाफ हो गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वर्डिक्ट ने यही बोला है कि आम आदमी पार्टी की डिफीट से कि भाई अब आपकी यहां पे नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, आपने जो एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम किया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगातार जो झगड़ा हुआ ना केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दिल्ली वाले भैया नहीं है। और ये जनादेश है, ये जनादेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन से सीखा। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी सीखती है कि क्या करना नहीं है हमको, है ना। उन्होंने सीखा क्या नहीं करना है। बीजेपी भी हारी, अब की बार 400 पार अमित शाह बहुत ज्यादा खुश नहीं थे इसको लेकर, वो भी हारी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। और जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी प्लस आरएसएस सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके नीचे ही बीजेपी आती है, उन्होंने भी कमाल किया। तो अब वही है कि डबल इंजन की सरकार, जो ये नारा दिया गया, और नारा क्या लोगों ने समझ भी लिया कि अगर भाई दिल्ली को बचाना है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल से दुखी भी ना हो, लेकिन अगर दिल्ली को बचाना है, उनको लगा, क्योंकि होता है ना कि शायद इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि और ये लड़ाई बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। शीश महल तो ठीक ही है, लेकिन चलो वो भी आप दरकिनार कर दो। रहने को क्या है कि लोग सोचते हैं चलो ठीक है राजा है, अच्छे से रहेगा, लेकिन हमारे लिए काम तो करो। तो लोगों ने यही सोचा कि भाई अभी तक तो ना यमुना क्लीन हुई है, ना हमको एयर स्वच्छ, हवा स्वच्छ मिल रही है, ऊपर से ये कूड़े की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। तो शायद इसलिए हो रहा है कि केंद्र में बीजेपी है लेकिन राज्य में बीजेपी नहीं है। तो बेस्ट ये कि दोनों जगह बीजेपी ले हो, ये हुआ है। कांग्रेस की क्या ही बात करें, कांग्रेस को तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। कांग्रेस का तो कुछ मतलब है नहीं। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या ये बच पाएगी, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बोला है कि इस पार्टी को डिलिस्ट कर दो। क्या आपको पता है? और अब देखिए बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो है वो है नहीं, बचे नहीं हैं, उन्होंने हार स्वीकार की है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि पार्टी बची रहे, क्योंकि अब बहुत बड़ा संकट जो है, अब इनका रियल टेस्ट होगा और अरविंद केजरीवाल के कैरेक्टर का रियल टेस्ट होगा, ठीक है। अब असली परीक्षा है गुरु। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं। बाकी देखेंगे। कुछ रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।